Accept no one's definition of your life. Define yourself. You are the master of your own future. हेलो फ्रेंड्स, वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है. दिस एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी. Before going to the analysis part, I would like to mention that we will be discussing USD INR, how it behaved in the current week and what is expected from here. While discussing the USD INR part, we will touch upon the other important components: dollar index, euro dollar, GBP dollar, dollar yen, dollar candy, dollar CNY, Aussie dollar, and crude oil, so that we can get a clear picture about dollar rupee future projections. Our focus will be mainly in the technical analysis part, although we will try to consider partly the fundamental aspects like NFP, CPI, central banks action, etc. Dollar index अभी है 110.66. फ्राइडे यूएस मार्केट में यहीं पे क्लोज दिया हुआ है. Traders are now eye on the next week's Fed meeting, where the Fed is most likely to deliver its fourth straight 75 basis point rate increase. US Treasury yield on Friday rise after data showed underlying inflation pressures remain elevated, suggesting to the bond market that the Federal Reserve will move forward with its aggressive interest rate hiking campaign. ये करंट वीक में हमने देखा है कि फर्स्ट टाइम ये डॉलर इंडेक्स जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट के यहाँ पे ब्रीच किया, पॉज किया, देन ब्रेक डाउन किया. ब्रेक डाउन करने के बाद इट टुक सपोर्ट एट 109.50 जोन. व्हाट नेक्स्ट? उससे पहले एक बार वीकली चार्ट में नजर लगा लेते हैं. वीकली चार्ट में हम अगर देखेंगे तो दो बैक टू बैक रेड कैंडल आया हुआ है आफ्टर ए लॉन्ग गैप. पहले दो बैक टू बैक रेड कैंडल आया था यहाँ पे, विच इज ऑन इन द मंथ ऑफ मई एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई. उसके बाद ये फर्स्ट टाइम दो बैक टू बैक रेड कैंडल वीकली बेसिस पे दिया हुआ है. मंथली पे अभी हालांकि एक दिन बाकी है, दैट इज द 31st मंडे. यहाँ पे एक प्राइस रिजेक्शन एट द टॉप एंड देख रहे हैं. लेट अस कम टू द डेली एनालिसिस पार्ट. अभी यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द मेन कंसर्न. अभी आप देखोगे कि प्राइस ये हाइक मारने के बाद, दैट इज 114.78, फिर लो मारा, टुक सपोर्ट ऑन द ट्रेंड लाइन एरिया. उसके बाद अगेन एक फ्रेश हाई मारने का कोशिश किया, बट फेल टू ब्रेक अबव द प्रीवियस हाई, देयरबाय मेकिंग लोअर हाई. उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आके जो स्विंग लो था उसको ब्रेक डाउन किया. यानी यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो एक जो है लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन हो चुका है. यहाँ से हमें देखना है कि अभी ये एक अपस्विंग मारने वाला है. ये अपस्विंग एट एनी कंडीशन, ये जो हाई है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको डाउनवर्ड मोमेंटम करना है, यानी सॉफ्ट होना है तो. सो नेक्स्ट वीक फेड पॉलिसी डिसीजंस के बाद ये हाई को तोड़ना नहीं चाहिए. क्या है आपका 114. ये अगर तोड़ देगा तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न में फिर दोबारा डिस्टॉर्शंस आएगा. दैट बीइंग द केस हम जो इतने दिनों से देखने का कोशिश कर रहे हैं वो मिसिंग हो जाएगा. समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे देखिए ये हाई था ये आपका 27 सितंबर वाला, और ये हाई जो है आपका 13 अक्टूबर वाला. अभी नेक्स्ट जो हाई बनाएगा इस should not break above this high, that is 114 के ऊपर ब्रेक नहीं करना चाहिए. What next? उसके बाद ये जो लो है इस लो को तोड़ना चाहिए. क्या है ये लो? आपका 109.55 के आसपास. इसके लो को तोड़ना चाहिए. देन एंड ओनली देन इट विल कंफर्म कि मैं और फर्दर ऊपर नहीं जाने वाला हूं.
तो सब्सिक्वेंटली हमें दिसंबर और जनवरी वाला और आने वाले फ्यूचर जो फेड रेट डिसीजंस होगा दैट उनका एक्सपेक्टेशंस इस प्राइस सेक्शन में हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर रूपी पार्ट में। Rupee post weekly rise in the hope of less aggressive Fed closed at 82.27 on Friday against 82.52 in the previous Friday. The rupee, along with the most Asian currencies, had received a boost this week on the bet that the Fed may not opt for another 75 basis point hike in its December पॉलिसी रिव्यू। मीन्स एक तो है नेक्स्ट वीक में आपका 2 नवंबर का एफओएमसी मीटिंग, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द उसके बाद वाला, दैट मीन्स द दिसंबर एफओएमसी मीटिंग। One more important aspect is that India's FX reserve fell to $524.52 billion in the week ending 21st October to remain at its lowest since July 2020. यानी काफी रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा था, यहाँ पे काफी इंटरवेंशन से सेलिंग करके रिजर्व को काफी हद तक कम हो चुका है, along with other portfolio reshuffling and the valuation of the different asset class. सबका कॉम्बाइन इफेक्ट जो है आपका इंडिया का एफएक्स रिजर्व का जो 21 अक्टूबर का जो डेटा है उसमें दिख रहे हैं। अभी प्रीवियस वीक में हमने देखा था कि ये 19 अक्टूबर को ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद ये फिर दोबारा आ चुका था विद इन द रेंज। हमारा एनालिसिस क्या था कि जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया दोबारा वापस नहीं आया विद इन द रेंज, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम था कि वापस रेंज के अंदर में आ चुका था। व्हाट इट सिग्निफाइज, ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट का ट्रेंड था थोड़ा सा चेंज और द शिफ्ट इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, यानी ब्रेकआउट ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। दैट बीइंग द केस हमारा ये ऑब्जर्वेशन था कि क्या ये लो को तोड़ता है या नहीं। अभी आप देखोगे 26 अक्टूबर को लो को तोड़ा, लेकिन 27 एंड 28 को वापस ये रेंज के अंदर में आ चुका है। अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ये जो लो है इसको ब्रेक किया, अभी नेक्स्ट जो स्विंग है ये हो रहा है, क्या वो प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ेगा या नहीं। अगर फेल टू मेक ए फ्रेश हाई, इन सच ए केस ये लोअर हाई हो जाएगा एंड उसके बाद फिर आपका 81.90 का जो लो है इसके नीचे अगर आएगा तो फिर यहाँ पर भी लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। अभी देखते हैं वीकली पार्ट पे। वीकली में यहाँ पे हम जो प्राइस देख रहे हैं, आपका एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, यानी सेल ऑफ। फर्स्ट सेलिंग पे हमें बेचना नहीं है, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल आया एंड उसके बाद ये अभी करंट वीक का एक रेड कैंडल। अभी वीकली जो प्राइस पैटर्न है उसके हिसाब से ये जो आपका प्रीवियस वीक का जो लो है दैट इज 82.03 एंड करंट वीक का जो लो है दैट इज 81.90। ये दोनों का जो कंबाइंड लो है दैट इज 81.90। यहाँ पे आने वाले हफ्तों में इसको अगर नीचे जाना है तो 81.90 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज देना चाहिए एंड नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू देना चाहिए। देन एंड ओनली देन हम ये एक फर्दर सॉफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 80.00 से 80.30 के तरफ। कंडीशन क्या है, एक तो 81.90 के नीचे डेली क्लोज देगा, उसके बाद वाले दिन उस लो के नीचे फॉलो थ्रू देना चाहिए। देन एंड ओनली देन इट विल सिग्निफाई द प्राइस एक्शन जो है ये सेलिंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, अभी का जो हाई है दैट इज द ऑल टाइम हाई एट 83.8
7.30 उसके हाई के ऊपर ये सेटअप निगेट करेगा। ये हो गया आपका वीकली एनालिसिस। और मंथली में ये एक ग्रीन कैंडल है लेकिन प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड। हालांकि मंडे का और एक सेशन बाकी है, हमें देखना पड़ेगा मंडे वाला सेशन में कैसे बिहेव करता है। बट यहाँ पे प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड देखा गया है। व्हाट इट सिग्निफाइज, ऊपर में सेलर्स आर मोर एग्रेसिव। आप सितंबर मंथ का अगर मंथली कैंडल देखोगे, हायर एंड पे ज्यादा प्राइस रिजेक्शंस था नहीं। अभी हमें इसको कंपेयर करना है सीएनएच के साथ। सीएनएच में आप आफ्टर देखोगे कि आफ्टर मेकिंग एन हाई ऑफ 7.3673 ये नीचे मारा है। नीचे मार के ये ट्रेंड लाइन को छुआ नहीं है लेकिन नियर बाय आके फिर बाउंस बैक कर रहा है। हमें यहाँ पे क्या देखना था कि जब भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देता है। यहाँ पे आता है स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देता है। क्या ये यहाँ पे आके स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देगा या फेल टू गिव ए बाउंस बैक? यहाँ पे हमने 2 दिन देखा कि बैक टू बैक बाउंस दिया है। अभी देखना है कि हाई को तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है ऑन ए डेली बेसिस। अगर हाई को नहीं तोड़ता है फिर दोबारा लो को तोड़ के ट्रेंड लाइन के नीचे चला जाता है तो सीएनएच में हम सॉफ्टर एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आप देखोगे कि मंथली जो एनालिसिस है यहाँ पे ये हायर प्रोबेबिलिटीज है कि ये मंथली क्लोज अगर इस नेक लाइन के ऊपर दे देता है देन सब्सिक्वेंट मंथ में सीएनएच 8.10 के तरफ जाने का संपूर्ण संभावना है। व्हाट इट मींस, इसका प्रेशर डॉलर रुपी में भी रहेगा। सो दैट इज व्हाई हम डॉलर रुपी के साथ साथ सीएनएच को भी हम एक ही साथ में रखेंगे। उधर सीएनएच में अगर हायर मूव देता है एंड डॉलर रुपी में भी आपका ये हाई को तोड़ता है दैट इज 83.30 तो एक और भी फ्रेश हाई टूवर्ड्स 84 टूवर्ड्स 85 और मे बी इवन हायर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, सीएनएच में वो हेडिंग टूवर्ड्स 8.10। सो यहाँ पे 2 एनालिसिस है। हमारा वीकली बेसिस पे अगर 81.90 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज दे देता है एंड सब्सिक्वेंटली फॉलो थ्रू मिलता है नेक्स्ट डे तो एक सॉफ्टर आयनर मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 80.00 से 80.30 की तरफ। Whereas ये जो रिसेंट स्विंग हाई है और द ऑल टाइम हाई जो है दैट इज 83.30 के ऊपर डेली क्लोज दे देता है तो इसका मूड खराब रहेगा। एंड उसके साथ हम सीएनएच को भी देखने का कोशिश करेंगे, क्या ये 7.30 7.32 के ऊपर क्लोजिंग डेली बेसिस पे एज वेल एज वीकली बेसिस पे देते हैं या नहीं। देन सीएनएच भी 8.10 के तरफ जाने का प्रोबेबिलिटीज होगा। सो वी आर एट ए क्रूशियल जंक्चर। क्या ये नीचे की तरफ मूव करेगा या नया हाई मारने वाला है, यही हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पार्ट में। Sunak and FM Hunt have injected an element of confidence back into the UK as far as international investors are concerned, and Sterling has been a beneficiary of that. Analysts are now turning their focus to next Thursday's BOE meeting. Sterling recovery stalls. Still set for the third straight weekly gain. अभी आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पार्ट में। ये आप आफ्टर मेकिंग ए रिसेंट स्विंग लो व्हिच इज मोर देन 20 years लो ऑफ 1.0355, ये लो मारने के बाद यहाँ पे हमने एक क्लियर कट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हुआ है। व्हाट इट सिग्निफाइज, यहाँ पे एक अप ट्रेंड का बिल्डअप हुआ है। अभी हमें क्या देखना चाहिए इस प्राइस एक्शन पे, आपका ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन आपका सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हिच इज नथिंग बट योर 20 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 20। अभी क्या ये आने वाले दिनों में
थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट लेके 20 मूविंग एवरेज में के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अप मूव करेगा. इन सच ए सिनेरियो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर चुके हैं. इस टाइप का अगर रिट्रेस करेगा, सपोर्ट लेगा 20 मूविंग एवरेज के आसपास एंड ऊपर जाएगा, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग अप मूव. क्या ये होता है, हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा. वीकली में देखेंगे, वीकली में भी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हम यहाँ पे देख रहे हैं. हालांकि इमीडिएटली आपका 1.1760 से 1.1880 का एक रेजिस्टेंस जोन मिल सकता है. उसको ब्रेकआउट करेगा तभी जाके फर्दर हाई की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूरो डॉलर आपका क्लोज दिया है 0.9966, बिलो पेरिटी में वीकली क्लोज दिया है. इसी भी पॉलिसी मेकर्स स्ट्राइक विथ हाई प्लान्स इवन एज रिसेशन लूम्स. यहाँ पे आपका ये हायर हाई हायर लो बिल्डअप हो चुका है. अभी हमें देखना है कि ये बाउंस बैक करके 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर ये हाई को तोड़ता है या नहीं. अगर ऐसा करता है इट विल बी कंसीडर्ड एज ए हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग अप मूव. वीकली में हम देखते हैं, वीकली में भी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हम देख चुके हैं. रिट्रेसमेंट्स, ये जो फिर दोबारा रिट्रेसमेंट होगा, ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए. एट एनी केस ये जो स्विंग लो है, इसके लो के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपका ये जो कैलकुलेशन है पूरा का पूरा निगेट कर जाएगा. जीबीपी आईएनआर में आप देखोगे कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस हो चुका है. अभी ये एक रिट्रेसमेंट का इंतजार है जो 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर अप मूव मारेगा, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए वेरी हेल्दी अप मूव. यहाँ पे इमीडिएट जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है आपका 9730 के आसपास. यूरो आईएनआर में भी एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस आ चुका है. यहाँ पर भी ये रिट्रेसमेंट्स ये सेंटर बैंड के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर अगर जाएगा तो हेल्दी मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डॉलर येन फॉल्स ऑन डोविश बीओजे एज मार्केट अवेट्स फेड डिसीजन. BOJ Governor Karuda says we don't plan to raise interest rates on or head for an exit from easy policies anytime soon. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, फॉलो थ्रू भी दिया, उसके बाद एक बाउंस बैक कर रहा है ऑन ए डेली बेसिस. उससे पहले दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक है आपका 21 अक्टूबर का इंटरवेंशन जहां पे करीबन 600 पिप्स का एक रेंज बनाया हुआ. उससे पहले भी 22 सितंबर को एक बीओजे का इंटरवेंशन था जहां पर यहाँ पर भी आपका 600 बेसिस पॉइंट्स का एक वॉलेटिलिटी बना चुका है. अभी ये ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक क्लोज दिया, फिर फॉलो थ्रू भी दिया, अभी एक अप मूव मार रहा है. ये अप मूव जो है आने वाले मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स कभी भी ये दोबारा ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए. अगर ये क्लोज ऊपर दे देगा तो फिर दोबारा ये हाई को चैलेंज करने का पूरा प्रयास करेगा. हाई क्या है 151.95 का. If it fails to break above this trend line and उसके बाद ये लो को तोड़ता है, that will be considered as a healthy retracement in BOJ और some sort of हम sell off हम expect कर सकते हैं in डॉलर येन. येन आईएनआर में हम देखेंगे ये डबल बॉटम बनाने के बाद try to move higher but fail to break above this neckline. अभी जब तक ये नेकलाइन के ऊपर क्लोज नहीं दे देगा तब तक एक वॉलेटिलिटी बनाएगा. इस रेंज के अंदर में ही एक वाइड रेंज का वॉलेटिलिटी बनाएगा येन आईएनआर में. फिर अगर ये नीचे के लो को तोड़ देता है तो हमें फिर ऑल कैलकुलेशंस दोबारा करना पड़ेगा.
अदरवाइज वॉलेटिलिटी के बाद जैसे ही ये 0.571020 के ऊपर क्लोज दे देगा तो एक हायर अप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी आप देखोगे कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का जो आउटसाइड इनसाइड का हमारा इमीडिएट टारगेट था ये वाला 1.35 का, यहाँ पे आप टारगेट मेट कर चुका है। अभी हमारा एक इंतजार रहेगा, क्या इंतजार, इस नेक लाइन के नीचे क्लोज देगा एंड नेक्स्ट डे फॉलो थ्रो करेगा तो इट मे हेड टुवर्ड्स 1.31। क्या ये होता है या प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। ऑसी डॉलर में हम देखेंगे ये नीचे बॉटमिंग आउट के बाद अच्छा खासा एक अप मूव मारा है। अप मूव मारने के बाद यहाँ पे 2 दिन बैक टू बैक सेल ऑफ हुआ है। अभी हमें देखना है एट एनी कंडीशन ये आपका दिस लाइन जो है आपका 0.6360 इसके लो के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए, रेदर इसके आसपास सपोर्ट लेके ऊपर अगर जाएगा एंड हाई को ब्रेक करेगा तो हम लॉन्ग बिल्डअप के लिए खेल सकते हैं। यूके ऑयल यहाँ पे आपका 18 अक्टूबर को लो बनाया 88.81, उसके बाद इसके नीचे ट्रेड नहीं कर पाया, रेदर प्राइस इज कंसोलिडेटिंग। और लास्ट वेडनेसडे का जो क्रूड डेटा था वहां पे डेटा वाज नॉट गुड, उसके बाद हमने देखा कि क्रूड थोड़ा हायर जा चुका है। अभी यहाँ पे एक ये जो हाई है दैट इज 99 एंड लो जो है 88.80, इसके बीच में वॉलेटिलिटी करेगा जब तक ये आइदर हाई को ब्रेक नहीं करता है या लो को ब्रेक डाउन नहीं करता है। सो हमें इंतजार रहेगा क्या ये हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद ब्रेकआउट के बाद हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि 83-84 की तरफ जाना चाहिए एज ए चैनल फॉल्स ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पे 88.80 आने के बाद यहाँ पे वो नीचे जाने के लिए हेजिटेट कर रहा है एंड टाइम पास कर रहा है। दैट बीइंग द केस ये जो हमारा टारगेट था 83-84 इसको थोड़ा सा डाउटफुल हो गया क्योंकि यहाँ पे काफी देर तक टाइम पास कर रहा है। टाइम पास करने के बाद फिर दोबारा ये चैनल के ऊपर चला गया है। सो ये 83-84 का जो टारगेट मींस एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशंस था वो एज ऑफ नाउ पूरा होने वाला नहीं लग रहा है। तो अभी हमें इंतजार रहेगा कि ये लो को तोड़ता है दैट इज 88.80 या हाई को तोड़ता है दैट इज 99 के ऊपर। Either side breakout will give a bigger movement. US 10-year Treasury आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पे कब ये दिया है आपका 27 अक्टूबर को ट्रेंड लाइन सपोर्ट के यहाँ पे क्लोज दिया है, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं है। यहाँ पे देखने वाला बात क्या है आपका, जब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास आया है ये बाउंस बैक मारा है, आया बाउंस बैक यहाँ पर भी आया है, आने के बाद एक तो बाउंस मारा है, लेकिन ये क्या हमें देखने वाला है कि हाई को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। अगर हाई को तोड़ेगा देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 4.50। अगर इट फेल्स टू ब्रेक अबव द हाई thereby making lower high एंड उसके बाद ये लो को तोड़ देता है 27 अक्टूबर का लो को तोड़ देता है तो इसका जो अपवर्ड जर्नी सील हो जाएगा, यानी ऊपर फर्दर जो अपवर्ड मोमेंटम होगा हॉल्ट हो जाएगा एंड thereby it will try to make a sideways move to lower high lower low moves। क्या ये होता है या नहीं होता है ये हमें आने वाले हफ्तों में स्पेसिफिकली आपका FOMC मीट के बाद हमें देखना पड़ेगा। सो मीन्स टिपिकली हमें इस इवेंट को देखना है कि क्या ये हाई को तोड़ रहा है और फेल टू मेक ए ब्रेक अबव द हाई देयर आफ्टर मेक्स ए ब्रेक्स द लोअर साइड, ब्रेक्स फ्रॉम द लोअर साइड। व्हाट इट मीन्स हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है।
वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, आरबीआई ने 3 नवंबर को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाया हुआ है. सो हमारा पूरा का पूरा नजर उधर रहेगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ decisions or policy shift or policy enhancements that RBI governor is going to bring. उसके ऊपर पूरा का पूरा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का नजर रहेगा. उसके डिसीशंस के बाद ही आपका रुपये का एक फर्दर डायरेक्शंस, क्या ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा या फर्दर मूव डाउन करेगा, एप्रिशिएट करना चालू करेगा, इसका मीन्स ये 3 नवंबर के पॉलिसी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाया हुआ है उसके जिस आउटकम के ऊपर दरमदर रहेगा. हमारा इंतजार रहेगा उस 3 नवंबर के आरबीआई के पॉलिसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिसी मीटिंग के ऊपर. सो अभी का करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आप सभी का हैप्पी वीकेंड. आप सभी रेस्ट एंड रिकवरेट कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स.